एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस को यूक्रेन का रॉकेट जवाब। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर से दागे हैं रॉकेट। रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। और आइए अब आपको यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का बारूदी कहर दिखाते हैं। रूसी शाहेद ड्रोन पर प्रहार किया गया है। मशीन गन से ड्रोन को किया जा रहा है नष्ट। ये ड्रोन इस वक्त बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दोनों ही तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूसी शाहेद ड्रोन्स पर प्रहार करते हुए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। किस तरह से शाहेद ड्रोन्स को तबाह किया गया है हवा में। और रूस के हमलों पर ज़ेलेंस्की का दावा क्या है? यूक्रेन को नष्ट करना चाहता है रूस। रूसी फौज ऊर्जा ठिकाने तबाह लगातार कर रही है, जैसा कि तस्वीरों से भी साफ है। रूस ने कई इलाकों में भीषण हमलों को अंजाम दिया। युद्ध खत्म करना नहीं चाहते पुतिन और ज़ेलेंस्की। तो ऐसा क्यों है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों बीते 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और देखिए ज़ेलेंस्की ने और क्या क्या दावा किया है, ये भी आपको बताते हैं, जरा समझते हैं। ज़ेलेंस्की का विध्वंसक खेल क्या है? ट्रंप का शांति प्रयास क्या पूरी तरह से फेल मान लिया जाए? ज़ेलेंस्की का जो दावा है उसकी हकीकत क्या है, आपको बताते हैं। रूस ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर रहा है, ज़ेलेंस्की ने कहा है। हकीकत यह है कि यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकाने नष्ट कर दिए हैं और लगातार ये किया जा रहा है। अमेरिका युद्ध खत्म करवाने के लिए दबाव डाल रहा है, ये ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं। वार्ता के साथ साथ भीषण हमले हो रहे हैं और ये हकीकत है इस वक्त मैदाने जंग की। बड़ी बात यह है कि शांति प्रक्रिया किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाई है, कोई इसका हासिल वसूल निकला नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच डोनबास पर वार्ता बुरी तरह से फंसी हुई है। यूक्रेन युद्ध भड़काने की कर रहा है कोशिश, ये रूस की तरफ से आरोप लगाया गया। बिल्कुल, इसके अलावा रूस का आरोप यह भी है कि सैन्य अधिकारियों को टारगेट करके जानबूझकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इससे जो हालात हैं वो और ज्यादा भड़क रहे हैं, हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जैसा दावा है कि ना तो रूस और ना ही यूक्रेन इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 22 फरवरी आने वाली है, 4 साल पूरे हो जाएंगे। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्यों, क्या इसके पीछे रीजन आपको नजर आ रहा है? देखिए, रूस एक वैश्विक महाशक्ति है। रूस ने अब पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। रूस बार बार पीस टेबल पर जा रहा है टॉक के लिए। ज़ेलेंस्की और उनके पीछे जो सहयोगी हैं उनको अब तय करना है कि वो शांति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जो जिस तरीके से आप छिटपुट हमला करके आप रूस को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके सैन्य अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, आप उनके ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, तो रूस कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका नॉन न्यूक्लियर पड़ोसी मुल्क है। आप न्यूक्लियर पड़ोसी मुल्क को इस तरह से भड़काने की बार बार कोशिश करेंगे तो वो सीरियस पीस टॉक की तरफ नहीं जा रहा है। ज़ेलेंस्की की जहां तक बात है तो ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि युद्ध और उनका तख्त दोनों साथ साथ खत्म होगा। तो अपने तख्त को बचाने के लिए वो युद्ध को स्ट्रेच करना चाहते हैं। और इसके पीछे आपने देखा होगा, पीछे कई सारी ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें जो यूरोपियन फंडिंग आ रही है, जो अमेरिकन फंडिंग आ रही है, उसमें कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे थे ज़ेलेंस्की के ऊपर और उनके सैन्य अधिकारियों के ऊपर। तो वो भी जो पैसा आ रहा है और अनअकाउंटेड अमाउंट है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ युद्ध में लग रहा है या उनके किसी और ठिकाने पे जा रहा है, तो इन सारे फायदों के मद्देनजर वो चाह रहे हैं जितना ज़्यादा मैक्सिमम गेन कर लिया जाए। अन्यथा जिस तरीके से रूस का प्रहार है, रूस का हमला है, उन्हें अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इससे शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि युद्ध को स्ट्रेच करना चाहिए। ठीक है।